मुझे था इंतजार। चलिए दोस्तों, चलिए मिलाते हैं, जितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन मिलाते हैं। आप तो पता चल ही गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। चलिए, पहला कह रहा है कि अंडर रूट 81/2 एक है, तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होता है, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान बताइए, तो इसका बी का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। चलिए 3 का जो आंसर बिल्कुल सही ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 4 में देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव बताइए, जितना जल्दी हो जाए। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 11/160। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, तो 5 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, 8q+3, 8q+3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे। 2 लगातार सम संख्याओं का मसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 2। चलिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होती है। 8 दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका एचसीएफ 17 है, तो उसका एलसीएम होगा क्या होगा, जल्दी बताइए। 8 का जो है आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 510। 9 है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसका जो आंसर है आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, चलिए वो सेम क्वेश्चन आ गया था। चलिए 10 का देखिए, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो मासा मतलब 130 कॉमा 15 का मासा कितना हो गया, तो 10 का आंसर है वो बी हो जाएगा, 5। चलिए आगे, यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए, तो देखिए भाग है तो इसका जो भागफल 11 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एक आ जाएगा जी। चलिए आगे 12, चलिए सेम क्वेश्चन है 12। यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 है तो जी -1 मतलब जी का जो मान है वो -1 है, तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए जितना जल्दी सॉल्व कराते हैं, अभी जो कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही। चलिए आगे, 13 के बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक हैं, तो आंसर जो है 13 का जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, +4 -4। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। 14 का, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा, तो यह 14 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो ए हो जाएगा। चलिए आगे मिलाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान कितना होगा, तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 4। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इसको हम समझ रहे जितना जल्दी का है कि आगे जो है आपको कल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करना है दोस्तों। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो 16 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, x+1। चलिए आगे चलते हैं कि 17 का, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 होगा, तो 17 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन कराने का टाइम नहीं है, जितना जल्दी आंसर मिला लीजिए, ताकि आगे जो है आपको साइंस का एग्ज़ाम का तैयारी करना है। चलिए 17 का हो गया ए। चलिए ठीक है, 18 देखिएगा, 18 का क्या है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्य को हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा, तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, -d/a हो जाएगा, -d/a, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर देखिएगा कि बहुपद y² माइनस 3y प्लस 1 इंटू y⁵ माइनस 4 इंटू y³ प्लस y² प्लस 3y का घात है, तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 7। चलिए आगे देखते हैं, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो इसका जो मान हो जाएगा 20 का देखिएगा ए हो जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखिएगा 21 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती
रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत रेखाएं होंगे, ये आपको पता होगा, अनगिनत हल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 22 का देखिएगा, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो जो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भी सी है जी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 का, x माइनस वाई बराबर 0 का आरेख कैसी सरल रेखा होगी। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो चलिए ये भी सी हो जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगी बाबू, मूल बिंदु से होकर जाइएगी। 24 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो 24 का जी आंसर बहुत बढ़िया बी हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 24 का। चलिए 25 देखिएगा, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 हो तो p का मान होगा। चलिए 25 का देखिएगा, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का 5। चलिए अभी 25 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर देखिए, के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x प्लस 3x के प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस 4। 27 नंबर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान है। चलिए 27 का देखिएगा, 27 का सी हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा जी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 का देखिएगा, राज कह रहा है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। 28 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। चलिए आगे देखिएगा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात देखिए, अनुपात पूछ रहा है 29 का देखिएगा, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5:3। देखिए मैं बता रहा हूँ कि अभी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, आपको अगले एग्जाम का भी तैयारी करना है, तो जितना जल्दी मिलाइए और अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 का, और हमारे चैनल पर आए हैं तो जितना सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल भी इसी प्रकार के जितना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को है जो हम डील करवाने वाले हैं। कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण 30 का देखिएगा, 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक होगा। देखिए डी पूछ रहा है। 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 - 4 भी हो जाएगा जी, 16 - 4 भी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 32 का, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 33 का देखिएगा, समांतर श्रेणी में जो है √18, √50, √98, √162 का सर्व अंतर होता है। देखिए 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा जी, 2√2 सर्व अंतर। डी इसमें भी पूछ दिया है। 34 समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद कौन सा हो जाएगा। देखिए 34 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 32। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आपके पास समय कम है, तो जितना जल्दी इसको मिलाइए, कैलकुलेशन वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है, कि आपको साइंस की भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और इसी प्रकार कल भी साइंस के लिए जो है मिलान इतना जल्दी करवा देंगे फास्ट से, इसलिए भूल ना जाए, इसलिए हमारे चैनल को फट से करो सब्सक्राइब और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो देखिए 35 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ए हो जाएगा, 35 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 36, यदि किसी समानांतर श्रेणी में a30 - a20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर। देखिए फिर से डी पूछ दिया, 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जी। चलिए 37, चलिए 37 कह रहा है कि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद है तो x का मान। देखिए x का मान पूछ दिया, 37 नंबर का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा जी। चलिए ये भी 37 से 38 देखिए, समांतर श्रेणी 2, 6 10 14 जो कह रहा है कि 82 में पदों की संख्या हो जाएगी। देखिए 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 21 हो जाएगा जी। समांतर श्रेणी 72, 63 और 54 का कौन सा पद शून्य हो जाएगा। देखिए बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया, कौन सा पद शून्य हो जाएगा,
39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौवा पद जो है कि शून्य हो जाएगा। चलिए देखिए 40 नंबर देखिएगा कि 40 नंबर देखिएगा, बिंदु ए कॉस थीटा कॉमा 0 तथा 0 कॉमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी होगी। चलिए देखिए 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। आंसर ए का ए ही होगा, समझ रहे हैं। कह रहा है 41 का बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो कह रहा है 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 17। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी 17। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये 42 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2,2 से होकर 2,2 बिंदु जो है 2,2 से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। 23 का देखिएगा, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ होती है, समदूरस्थ हो वह है। देखिए 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 2,0। देखिए मैं, अगर हमारे चैनल पर अभी नए आए हो तो फट से करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेट करो, समझ रहे हो। क्योंकि कल भी इसी टाइम पर जो है हम आपको इतना जल्दी जो है आंसर डिलीवर कर देंगे। अगर आप कल कम समय में भी ज़्यादा आंसर डील करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फट से करो सब्सक्राइब जितना जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। 44 का बाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या होगी जी। देखिए 14 का जो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 13 हो जाएगा जी। आगे कह रहा है कि 45 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों की निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। तो केंद्र का निर्देशांक 45 का देखिएगा 45 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी -2, -2। 46 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4 फिर 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। देखिए 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2,3 हो जाएगा। चलिए जल्दी मिलाइए, फिर आपको जो है बता रहे हैं बार कि साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बिंदु कह रहा है कि 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। तो बोले 47 का जो है, देखिए 47 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13, इसका भी आंसर 13। 48 देखिएगा कि बिंदुओं -2,8 एवं बिंदु -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए फिर से आसान क्वेश्चन कर दिया है। 48 नंबर का बी हो जाएगा जी द्वितीय चतुर्थांश में। फिर देखिए 49 का जो है, यदि P 0,0 Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखिए ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 49 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48। 50 का देखिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6 फिर से 0,0 एवं 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। देखिए त्रिभुज का परिमिति पूर्व दिया 50 नंबर में जी। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 हो जाएगा। 51 देखिएगा, यदि बिंदु आर ए बी बिंदुओं P 0,0 और Q 0,2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 51 का जो है ए हो जाएगा, ए बराबर 0 हो जाएगा। देखिए थोड़ा स्पीड हो रहा है तो बात जो है हमारा लड़खड़ा रहा है तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जितना जल्दी मिलाइएगा। 52 का देखिएगा कि सरल रेखाएं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। देखिए 52 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो 2, -3। 53 का देखिएगा, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान होगा। देखिए 53 का बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15/17। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 54, यदि कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 54 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर डी 34। चला 55 देखेगा, यदि sec थीटा बराबर tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो कह रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा का मान हो जाएगा। देखिए फिर से आसान क्वेश्चन कह रहा है 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी -1 हो जाएगा। चलिए 56 देखिएगा, यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर। देखिए 56 का जो आंसर है वो भी कोई हार्ड नहीं, ऑप्शन नंबर डी √3 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि sin थीटा बराबर √3/2
तो सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान होगा, देखिए 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी जी √3। चलिए आगे देखते हैं। आगे 57, यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तब थीटा का मान हो जाएगा 57। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। 58 देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब थीटा का मान पूछ रहा है जी 58। देखिए ये भी कोई हार्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। कह रहा है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान, ये कैलकुलेशन करने वाला है, कोई हार्ड नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। चलिए 59 टीवी है। 60 का देखिएगा कि फिर से वही देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। 60 का tan 30 डिग्री इंटू क्या करा है, सबको गुना करना है। चलिए उसका जो मान है 60 का देखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 61 का देखिए फिर से कैलकुलेशन, देखिए जब ये सब जो आंसर है 61 का हो जाएगा कितना, सी, ऑप्शन नंबर सी 3 आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 62 का रहा है कि यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 cosec स्क्वायर ए का मान हो जाएगा। देखिए 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36। देखिए ये सब जो आंसर डायरेक्ट आंसर इसका देखिए, ये सब कैलकुलेशन करने का चीज़ नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं 0 ओनली हो जाएगा। 64 का जो देखिए फिर से वही कैलकुलेशन आ गया है, तो 64 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 0 डिग्री, इसका भी सॉरी 0। 65 का देखिए, सॉरी 65 का देखिए फिर से कैलकुलेशन आ गया है जो कि बहुत ईजी है। इसका 65 का ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी हो जाएगा। देखिए ये गलती मारे हैं, 65 का हो जाएगा सी, आपका 2 हो जाएगा जी। जिनका भी है क्वेश्चन लाए हैं वो क्या है, गलती मारे हैं। चलिए 66 देखिएगा कि 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। देखिए 66 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा 0। 57 देखिएगा कि 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो कह रहा है कि देखिए 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। चलिए 68 देखिएगा, यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो tan 48 डिग्री का मान। देखिए 68 इसका भी कोई हार्ड आंसर नहीं होगा, इस हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा p/√1 माइनस पी स्क्वायर। करा फिर से आगे देखिएगा 69 देखिएगा, यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान होगा। देखिए 69 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 देखिएगा, 70 देखिएगा, ये देखिए ये भी कैलकुलेशन है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन हम कर लिए हैं, हमको पता है ना। तो जितना जल्दी मिला ये करा कि 1 माइनस सन पर पावर 4 थीटा 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 72 का देखिएगा कि त्रिभुज ABC में एक्स बाई क्रमशः भुजा AB और AC पर 2 बिंदु हैं तथा एक्स बाई BC यदि AX का अनुपात XB बराबर 2:3 हो तो A बाई अनुपात बाई सी का मान होगा। देखिए 72 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:3 इसका आंसर है। देखिए उतना समय नहीं है कैलकुलेशन करने का, जितना जल्दी हो सकता है मिलाइए और आगे जो एग्ज़ाम है साइंस का उसका जितना जल्दी तैयारी कीजिए। कल भी इसी प्रकार हम बताने वाले हैं, कम समय में ज़्यादा फायदा है, समझ रहे हो। 73 का देखिएगा, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 और उसका जो अनुपात 64 है तो इस उनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात होगा। देखिए 73 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए हो जाएगा 11:8 हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 74, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा। देखिए 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12। 75 देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा है क्या है 75। देखिएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल वाला आइकन है उसको क्या दबाओ और ऑल पर सेट करो। कल भी बहुत ही कम समय में जो है हम आपको इसी प्रकार आंसर डिलीवर करेंगे।
चलिए आगे देखिएगा, जितना जल्दी ख़त्म करना है। क्षेत्र का देखिएगा कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। क्षेत्र देखकर देखिएगा, क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी 77। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी वाह बिंदु पी से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो ओपी की लंबाई बताइए। देखिए ये कैलकुलेशन करने का है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। 77 देखिएगा, 77 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 78 देखिएगा, किसी बाह बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है। देखिए 78 जो है, 78 का हो जाएगा सी 17 सेंटीमीटर। 79 देखिएगा, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या। देखिए 79 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, कैलकुलेशन तो हो सकता था लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैंने पहले से क्या कर दिया, कैलकुलेशन करके रखा है। आप जितना जल्दी मिला लीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है। 80 का देखिएगा ए हो जाएगा, 80 का जो है ए हो जाएगा। चलिए देखिए 81 का देखिएगा, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की दूरी। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। 81 का देखिएगा ए हो जाएगा, 81 का ए हो जाएगा 10 मीटर। 82 देखिएगा, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर होगी। चलिए देखिएगा 82 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। चलिए देखिएगा 83 नंबर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए बहुत सी आसान सवाल है। चलिए देखिए 83 का जो आंसर हो जाएगा, 83 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा 84, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन होगा। देखिए 84 का ऑप्शन नंबर सी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आपको पता है। चलिए 85 का देखिएगा कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। देखिए 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो फटाक से करो सब्सक्राइब और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर ऑल पर सेट करो ताकि हमारा जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए 85 का एक धातु के पाइप की, चलिए 85 का तो शायद अभी बताए हैं, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। एक धातु के पाइप की बाह्य बिंदु की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए 86 का देखिएगा, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उसके वक्र पृष्ठल के क्षेत्रफल भी समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई होगी। देखिए 86 का देखिएगा, 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 मीटर। चलिए 87 देखिएगा, 87 का देखिएगा कि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। देखिए 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:√3 हो जाएगा। 87 का 1:√3 हो जाएगा। 88 देखिएगा, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास होगा। 88 का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए जो मेरा दोस्त मारा वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 89 देखिएगा कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उसके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये भी सही मारा है, 20:27 हो जाएगा। चलिए 90 का देखिएगा, जो 90, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। आयतन इसका देखिए ऑप्शन, देखिए ये गलती मार दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 गुना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 गुना। चलिए 51 देखिएगा, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 r है उसकी परिमिति होगी। चलिए 51 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 3 पाई r + 6r। चलिए 52 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है।
देखिए 92 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.5। देखिए 2.5 आपको पता है कि किसी भी घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, दोनों का योगफल 0 होता है और जो इसकी सीमा होती है 0 से 1 के बीच ही होती है। लेकिन यहाँ देखिए है ये 2 बढ़ा दिया है। 92 के बाद देखिए 93 का देखिएगा कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 93 हो जाएगा सी, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर है। अभी बता रहा हूँ, अभी बताया था 93 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 देखिए एक पास से कि एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता होती है। देखिए प्रायिकता से लिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। 94 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार कम समय में ज़्यादा सोल्यूशन चाहते हो तो हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो। और कल भी इसी प्रकार साइंस में भी जो है कम समय में ज़्यादा सोल्यूशन करवाने वाले हैं, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के पास और लाइक ज़रूर कर देना। देखिए 95 देखिएगा कि अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यह दृश्य एक पत्ता खींचा गया है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिएगा 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 101/26 हो जाएगा। चलिए 95 हो गया। 96 देख रहा है यदि 96, हाँ ऐसे ही है 96, यदि 24, 27, 28, 31, 34, 1 से 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान। देखिए 96 जितना जल्दी हो सकता है आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। चलिए 97 कह रहा है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। देखिएगा 97 में जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्यिका। 98 माध्य, माध्यिका और बाहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। देखिए 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सत्य है। माध्य माइनस बाहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस बाहुलक। चलिए आगे देखें 99 निम्नलिखित विवरण में बाहुलक वर्ग क्या है। निम्नलिखित विवरण में बाहुलक वर्ग क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 से 50 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बताता हूँ कि हमारे चैनल को फटाक से करो सब्सक्राइब और लाइक बटन को जल्दी से प्रेस करके, समझ रहे हो ना। आगे मैं क्या ही बताऊँ आपको, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, है ना। अगर देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर कल भी इसी प्रकार कम समय में चाहते हो कि क्वेश्चन डील हो, मिलान हो जाए, तो हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो। चलते 100 नंबर। यदि x+2, 2x+3, 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 हो तो x का मान हो जाएगा। चलिए 100 का देखिएगा, 100 का देखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है चलिए ठीक है, आज मेरे इतना ही। जितना जल्दी जाइए और साइंस का जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है।